बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं इमरान खान साहब की जो हेल्थ की सूरत हाल है, जो उनकी तंदुरुस्ती की खैर आफियत की सूरत हाल है। क्योंकि आज वादा था हुकूमत का कि डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाएगी और अडयाला जेल में डॉक्टर्स इमरान खान से मिलके जो पूरी कौम इस टाइम एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है, बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब में है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है और उनकी खैर आफियत को लेकर उसके बारे में आवाम को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। आपके सामने आपने पिछले चंद दिन में ये सारा अहवाल देखा और आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के बहुत सारे एंकर्स, पाकिस्तान के बहुत सारे इंटेलिजेंसिया के लोग, मुदब्बर, मुदीर, दानश्वर, वो सभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे रहे थे कि आपको एससीओ के मौके पर एहतजाज नहीं करना चाहिए और हुकूमत को भी एक्सेस दे देनी चाहिए डॉक्टर्स की। जाहिर है उन तमाम लोगों के उन मशवरों की वजह से, प्रेशर की वजह से कह लें, और दूसरे भी बहुत सारे अवामल की वजह से आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान साहब ने ये अनाउंस किया कि हुकूमत के जो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने उनसे रब्ता किया, स्पेशली उन्होंने हवाला दिया वजारत दाखिला का, मतलब कि मोहसिन नकवी साहब का, कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया और यकीन दहानी करवाई कि आज डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाएगी और वो इमरान खान साहब से मिल सकेंगे। इसलिए जो 15 अक्टूबर का एहतजाज था उसको मुलतवी किया गया, कैंसिल किया गया, और जाहिर है इस कैंसिलेशन, इस मुलतवी करने पर जो वर्कर्स थे, अवाम थे, उन्होंने भरपूर गम गुस्से का या नाराज़गी का या फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी किया। अब इस वक्त तकरीबन रात के 11:30 पौने 12 बज चुके हैं जब मैं आपके साथ इस ट्रांसमिशन में हूं, और लेट भी आज इसीलिए हुए कि मैं इंतज़ार कर रहा था इस सारी सिचुएशन का, तमाम डॉक्यूमेंटेशन का, ताकि आपको एक भरपूर और मरबूत किस्म की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जा सके। अब की सूरत हाल ये है जी कि डॉक्टर आसिम जो के हेड हैं, सीईओ हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, जो कि प्योरली एक मेडिकल डॉक्टर है और उन्होंने कभी सियासत पर, कभी किसी जगह पर तबादला ख्याल नहीं किया। इमरान खान साहब का पहले भी चेकअप करने के बाद वो कभी भी किसी सियासी या इवन निजी मामले के ऊपर भी बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ थारो जेंटलमैन, थारोली प्रोफेशनल फिजिशियन, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइड के ऊपर बात करते हैं। वो मुल्क से बाहर थे। जी हाँ, ये आपके लिए बता रहा हूं कि डॉक्टर आसिम मुल्क से बाहर थे। उन्हें हंगामी तौर पर पाकिस्तान बुलवाया गया। वो अपने किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर थे। उन्हें कहा गया कि ही नीड्स टू रश बैक। उन्होंने अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल किया, ख़त्म किया, जैसे तैसे भी अर्ली फ्लाइट पकड़ी और वो पाकिस्तान पहुंचे। और वो पिछले 24 घंटे से तकरीबन स्टैंड बाय पे थे, या 24 नहीं तो कम से कम 12-18 घंटे से स्टैंड बाय पे थे इस्लामाबाद में, कि किसी भी वक्त उनको बुलाया जाए तो वो जाकर इमरान खान साहब का मुआयना कर सकें। उनको आज बताया गया कि वो जेल चले जाएं और वहां पर उनकी मुलाकात हो जाएगी। वो जेल चले गए और 4 से 5 घंटे उन्हें जेल के गेट के ऊपर खड़ा रखा गया। अब आपने ये सोचना, एक तो इमरान खान साहब की हेल्थ है, वो तो सबसे अहम है, जाहिर है पूरी कौम को तशवीश है, इज़्तिराब है। दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि डॉक्टर आसिम पाकिस्तान के वैसे ही फिजिशियंस, आपको पता है कि सारे ही मोतबर हैं, डॉक्टर सारे ही मसीहा हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम जो है वो पाकिस्तान के उन चंद मायानाज डॉक्टर्स के अंदर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रखा है और शौकत खानम जैसे इदारे को हेड करते हैं, उसको चलाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनका कीमती वक्त है। और उस तरह के डॉक्टर को 4 से 5 घंटे जेल के बाहर खड़े रखना और आखिरकार उन्हें बताना कि अब आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती क्योंकि आपकी ऊपर से इजाज़त नहीं है। ये सूरत हाल तो डॉक्टर आसिम साहब के साथ की गई। मैंने जैसे आपको बताया कि वो अपना ट्रिप कट शॉर्ट करके बाहर से जल्दी वापस आए। पार्टी ने उनको, जाहिर है सलमान अकरम राजा साहब, दूसरे इमरान खान साहब की फैमिली, सब ने उनसे बात की। वो फौरी तौर पर पहुंचे, स्टैंड बाय पर रहे, फिर जेल पहुंचे वक्त के ऊपर, वहां पर बाहर खड़े रहे जेल के। उन्हें 4-5 घंटे इंतजार करवाने के बाद इनकार कर दिया गया, वो इमरान खान साहब से नहीं मिल सके। उसके बाद अब हुकूमत ने शाम को, रात गए आप कह लें, रात गए, शाम नहीं कहूँगा, रात गए, हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मामला वहाँ पर चल क्या रहा है। ये एक आपको पिम्स का हम नोटिफिकेशन आपके सामने रखते हैं। ये पिम्स ने एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जारी की है। ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये कहती है कि आपने किस तरीके से
मीन यहाँ से 2 डॉक्टर्स गए गालिबन, और उन्होंने बताया कि इमरान अहमद खान नियाजी जो वहाँ पर अडयाला जेल में, सेंट्रल जेल में हैं, उनका 15/10 को 4:30 के ऊपर उनका मुआयना किया, वो एक्टिव थे, और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर, पल्स जो है वो बताई गई, और तमाम चीज़ें इसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट की और बताया कि वो हेल्दी हैं, कोई उन्हें एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और एक फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो पिम्स के सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ये जो है वो जारी किया गया। अब इनके अंदर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के नाम जो हैं वो मिटाए गए हैं, और सिर्फ इतनी चीज़ शेयर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, नामों के बगैर ये एक चीज़ भेजी गई है जिसके अंदर नाम नहीं है, और जो थोड़े से उनके सिग्नेचर्स हैं उनके ऊपर भी जो स्याही लगी हुई है ताकि पहचान ना हो सके कि कौन से डॉक्टर्स मिले हैं। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सामने आया। अब एक तरह से तो इससे आम अमूमी तौर पर तो ये सोचना चाहिए कि ये पिम्स हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो इसके बाद लोगों को आसानी हो जानी चाहिए, लोगों को परेशानी ख़त्म हो जानी चाहिए। और इसके ऊपर आपको दिखाते हैं बैरिस्टर गौहर साहब का एक ट्वीट, वो आपके सामने रखते हैं, आप उसको देखिए। इस मामले के बाद उन्होंने एक ट्वीट जारी किया, जाहिर है, जिसमें उन्होंने यही बात जो इस मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने ट्वीट में रखी। अब बैरिस्टर गौहर साहब का जो ट्वीट है वो भी यही कहता है कि डॉक्टर्स इस तरीके से गए और हमें ये बताया गया कि वो मेडिकली ठीक है इमरान खान साहब। और ये ट्वीट जो है ये टुडे एट 4 PM 2 डॉक्टर्स, एक ENT स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्होंने खान साहब को डयाला में विजिट किया और हमें इन्फॉर्म किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आज उन्होंने 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज की और मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी हमें मिलेंगी और आपके साथ शेयर करेंगे, ये उन्होंने ट्वीट किया था। और अब वो मेडिकल रिपोर्ट उसके बाद आई जो मैंने आपके सामने भी रख दी। लेकिन अभी वापस स्क्रीन पर चलते हैं पिछली पे, जिसमें वो दिखाते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसे रीट्वीट किया हुआ है, जो अभी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे। ये आप देखिए कि और इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट भी किया कि सेम पेज पे आ गए बैरिस्टर गौहर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। जाहिर है वो तंज कर रहे होंगे इसमें अपने इस ट्वीट के अंदर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रीट्वीट किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फिर एक ट्वीट किया। बहरहाल मैं वापस आता हूं इस चीज़ के ऊपर कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनका ट्वीट भी हमने आपके सामने रखा है, और इसके साथ साथ हमने ये चीज़ भी आपके सामने रखी है कि उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उम्मीद है कि अब आपको इसके ऊपर सुकून आ गया होगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होंगे कि उनकी हेल्थ के बारे में मामला जो हैं वो अब तमाम के तमाम जो हैं वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो सब के सब ठीक हैं। अच्छा जी, ये तो अब हो गया। अब ये सारा सिनारियो तो आपके सामने हमने रख दिया, ख्वाजा आसिफ साहब वाला भी रख दिया, दूसरा भी रख दिया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अगर हम देखें, ये भी हमने आपको बता दिया कि डॉक्टर आसिम साहब को जो है वो मना कर दिया गया मुलाकात से। ये भी हमने आपको बता दिया कि गौहर साहब ने वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो उन तक पहुंचाया गया, उन्होंने पार्टी तक पहुंचाया, जो हमने आपके सामने भी रखा है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा वो भी आपको बता दिया। अब नौरीन खान साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जब तक डॉक्टर आसिम साहब की मुलाकात नहीं होती, क्योंकि मेडिकल जो पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्टिफिकेट हमने आपको दिखाया, जो रिपोर्ट दिखाई, उसके मुताबिक जो कुछ भी उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि अब सरकारी डॉक्टर्स पर तो हम यकीन नहीं कर सकते, और जब तक कोई भी इंडिपेंडेंट डॉक्टर नहीं मिलता और अब इस बारे में नहीं बताता कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो हम इसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। हमारी डिमांड है कि डॉक्टर आसिम को, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर को मिलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, जो हमारे तक खबर आई है, जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है, नौरीन खान साहबा ने और फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है ये जो पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट है और जो डॉक्टर्स मिले हैं। अब मेरे ज़ाती 2-3 तजर्बे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब को अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद वाहिद मैं हूं जो 2 से 3 दफ़ा उन्हें हुकूमत की तरफ से जाके बाज़ाब्ता तौर पर मिला था उनकी हेल्थ के लिए। और उस वक्त हुकूमती डॉक्टर्स ने जनरल बाजवा के कहने पर, उनके इमा पर, उनके प्लेटलेट्स याद कीजिए ऊपर नीचे किए थे और ऐसी जगह पर कर दिए थे कि हैरान होता था बंदा कि मियाँ साहब जो हैं वो माशाल्लाह चलते फिरते कैसे हैं, सांस कैसे लेते हैं, जहाँ पर नंबर पहुँचा दिया था। जब मैं उन्हें जेल में मिलने जाता था तो वो चुटकुले भी सुनाते थे, कुना गोश्त भी खाते थे, वहाँ पर जनाब लंबे चौड़े खाने की डिशेज होती थी
और माशाल्लाह पूरी सेहत और आबोताब के अंदर थे। तो वो सरकारी डॉक्टर्स का, फिर ये तो मेरा एक्सपीरियंस था जो सामने से देखा, फिर खुद पर भी थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं शदीद मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, तो मेरा अदालत ने, क्योंकि अदालत में जाकर मैंने अपने जिस्म से कपड़ा उठाया और उस अदालत के अंदर बहुत सारे लोग थे, मीन कम से कम, अगर कम भी नहीं तो 40-50 लोग, तो 30 से 40 लोग तो उस अदालत के अंदर मौजूद होंगे, कम से कम भी। फवाद चौधरी साहब थे, कंवल शौजिब साहबा थी, और बहुत सारे लोग थे। इन तमाम लोगों ने वो मंजर देखा था जब मैंने पीछे से कपड़ा उठाया कमर से, तो वो सारी नीली और काली हुई हुई थी तशद्दुद से। जज साहब ने देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर मेरे मेडिकल का ऑर्डर किया। अब मुझे जाहिर है अदालत से वापस ले जाया गया, फिर मुझे चौधरी साहब की कस्टडी में पहुंचा दिया गया। अब चौधरी साहब ने सारी रात मुझे दोबारा मेरी वैसे ही तवाज़ो की जैसे पहले की थी, मीन मजीद तशद्दुद किया। मजीद तशद्दुद करने के बाद 5 बजे सुबह, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ तफसीलात हैं जो मैं अभी रख नहीं रहा, क्योंकि अभी वो रखना इतनी आसान नहीं है। जब आपके ऊपर मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि एक चीज़ होती है जिसे PTSD कहते हैं। जब आप इस सारी चीज़ में से गुजरते हैं तो आप उसका शिकार होते हैं। अच्छा होता है कि आप वक्त लें, पहले रिकवर हों, ताकि आपके जो जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर नफरत ना हो, आपके एक्सप्रेशन के अंदर ठहराव हो, आपके एक्सप्रेशन के अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो, ना कि आप ड्रामेटाइज करें। इसलिए मैं खामोश हूं इस सारे अमल के ऊपर, लेकिन वो सारा अमल जो है वो टेलीविजन की स्क्रीन पर, अदालत की कार्रवाइयों पर, हॉस्पिटल्स में, हर जगह महफूज है। लेकिन किसी दिन बोलूंगा और पूरी तफसील के साथ बोलूंगा। लेकिन आपको एक वाकया सुना दूं जिससे यहां पर आपको क्लैरिटी होगी कि जब मेरा मेडिकल करवाना था, क्योंकि अदालत ने हुक्म दे दिया था, तो मुझे, हैरान होंगे आप, कि मुझे सुबह के 5 बजे, जी हां दोबारा सुनिए, सुबह के 5 बजे मुझे उठाया गया हवालात में से दोबारा, और आंखें बांधी गई, हथकड़ी लगाई गई, और हथकड़ी समेत मुझे सुबह 5 बजे आंखें बांध कर पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अब सुबह 5 बजे क्यों पहुंचाया गया? ताकि ना वहां पर कोई रिपोर्टर हो, ना किसी को पता लगे, ना खबर जाए, और मेडिकल भी हो जाए। अच्छा, अब जब सुबह 5 बजे ले जाया गया तो जाहिर है वहां पर जाके आंखों से पट्टी खोली गई और मुझे कमरे में बिठा दिया गया। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई एक आध डॉक्टर होगा जिसको इन्होंने बुलाया होगा इमरजेंसी में। जब मैं अंदर गया, मुझे एक कमरे में लेके जाया गया, तो वहां पर कम से कम 8 से 9 डॉक्टर्स बैठे हुए थे। अगर मैं हो सकता गलत गिनती गिन रहा हूं और भी लोग बीच में बैठे हों, तो 6 डॉक्टर्स तो कम से कम थे, क्योंकि वो मुझे अंदाजा भी हो रहा था उनकी बातचीत से, और वो आपस में भी जैसे बात कर रहे थे मेरे दाखिल होने से पहले और बैठने के बाद भी। और उनमें जो MS थे या इंचार्ज थे, जो हेड थे पूरे उस इंस्टीट्यूशन के, पिम्स के, वो भी बैठे हुए थे। उन्हीं के दफ्तर में लेके जाया गया और बाकी डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे। और उनकी एज, उनकी एक्सपीरियंस से मुझे पता चल रहा था कि वो तमाम के तमाम सीनियर तरीन डॉक्टर्स थे, उनमें जूनियर डॉक्टर कोई नहीं था। यकीनन प्रोफेसर होंगे वो सारे के सारे। बाद में जब मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखी और उसके ऊपर जो दस्तखत थे जो अदालत में जमा करवाई गई, और बाद में वो रिकॉर्ड का हिस्सा है अब अदालत की, तो वो जब देखी तो वो पता चला कि सबसे सीनियर तरीन डॉक्टर्स थे। तो मुझे बिठाया गया और मुझे एक डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप ठीक हैं? तो मैं हैरानी से उनके चेहरे की तरफ देख रहा था, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था मैं ठीक हूं कि नहीं। बहरहाल उसके बाद मुझे उठा के दूसरे कमरे में ले जाया गया। बस किसी ने मुझे आकर ना मेरी कोई नब्ज चेक की, ना ब्लड प्रेशर, ना मेरे जिस्म पर जख्मों को देखा, कुछ नहीं। और उसके बाद अगले दिन जब अदालत में रिपोर्ट पेश हुई, तो मेरा ख्याल है, मैं हुसैन बोल्ट उनका नाम है जो सबसे तेज भागते हैं, मैं उनसे भी ज्यादा उस वक्त फिट था। मैं उस वक्त अंडर एक्सट्रीम ऑलरेडी इन्फेक्शन और अटैक ऑफ एजमा जा चुका था। पूरी मेरी बॉडी जो है उसके ऊपर नील पड़े हुए थे, तशद्दुद था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं वॉक नहीं कर सकता था, मेरा ये जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी तब तक, और बहुत सारी तकालीफ थी। और उस वक्त मुझे इतना फिट करार दिया था डॉक्टर्स ने कि मैं पाकिस्तान की तरफ से ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकता था और गोल्ड मेडल भी जीत सकता था। तो अब इन हालात के अंदर जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है पिम्स हॉस्पिटल के साथ, और जो हमने माजी में सरकारी डॉक्टर्स को देखा है, कम से कम मैं तो इनकी किसी भी रिपोर्ट के ऊपर और किसी चीज के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। आपको अलग से भी बताऊंगा कि वहां पर बाद में जब मुझे पिम्स में इलाज के लिए लेके जाया गया, तो वहां डॉक्टर्स भी चौधरी साहब के अपने थे, जो पिम्स के अंदर परमानेंटली उन्होंने इंस्टॉल किए हुए एक साहब, और वो बाद में मुझे
डॉक्टर्स ने ही बताया कि ये हैं तो इधर ही, लेकिन ये उधर से आए हुए हैं। ये हो सकता है डॉक्टर ना भी हों और इनके पास क्या नॉलेज हो, लेकिन इनका असल काम यहाँ पर तमाम चीज़ें मैनेज करना है और आपकी रिपोर्ट्स जो है वो मैनेज करना है। क्योंकि एक रिपोर्ट मेरी हुई थी जब मैं एजमा में था, तो वो, मैं तो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो लैब में 36 घंटे या 48 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट आती है। वो रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनको उस प्रोसेस में से गुजार के 36 या 48 घंटे के बाद वो रिपोर्ट मिलनी। वो भी घंटे के बाद उनके हाथ में रिपोर्ट थी मेरी फिटनेस की कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मैं ठीक नहीं था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के वापस, क्योंकि अदालत के हुक्म पर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया था, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के वापस मुझे फेंटा लगाना था। तो ये जो मेरे जाती एक्सपीरियंसेस हैं, इसके बाद ये कहना कि ये सब कुछ वहां सेफ है, मैं कम से कम नहीं कह सकता। आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि मैंने भी एक ट्वीट किया उसके बाद, और वो आपके सामने रख देते हैं, जो मेरा ट्वीट है, और वो मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। मैंने जो ट्वीट किया वो ये है, आपको पहले मैं बता दूं, जो मेरे वाला ट्वीट है वो मैंने ये कहा कि जो हुकूमत का असल खेल है वो ये है कि वो तरामीम को मुकम्मल करवाना चाहते हैं, और तरामीम मुकम्मल करवाने के बाद जब तक तरामीम मुकम्मल नहीं हो जाती, वो इमरान खान साहब से एक्सेस जो है वो काटे रखना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि कोई भी इमरान खान साहब से मिले, क्योंकि अगर इमरान खान साहब से कोई मिला तो इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे और हर सूरत देंगे, और फिर मजबूरन जाहिर है कि एहतजाज होगा और करना पड़ेगा। एससीओ का बहाना इस्तेमाल किया गया और उसके अगले ही दिन जो है वो तरामीम अब रख दी गई हैं। खबरें आ गई हैं कि 18 को अब उसका इजलास बुला लिया है, और पहले कहा था कि कमेटीज की मीटिंग 17 को है, बता दिया गया कि कमेटीज की मीटिंग 16 को, ये कल वो है, मतलब, तो जिसका मतलब है कि भरपूर तैयारी है तरामीम की। मैंने लिखा कि इमरान खान साहब तक रसाई होती तो वो हमें पार्लियामेंट की कमेटियों में बैठकर तरमीम पर बात करके सारे प्रोसेस को नॉर्मल बनाने का तासर देने की इजाजत भी ना देते, बल्कि एहतजाज और बाइकाट के अहकाम देते। इसलिए उन तक रसाई ना हो, इसी में सबके मजे हैं। अवाम अंधी नहीं है, सब नजर आ रहा है। मेरा जो फर्ज था पूरा किया, ये सारा सच सियासी कमेटी के सामने भी रखा और कोर कमेटी के सामने भी रखा। मेरे ख्याल में पुरअमन एहतजाज के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हम नाकाम हो जाएंगे, मतलब हम एहतजाज की कॉल देंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, लेकिन हमारा ज़मीर सुरखरू होगा कि दिल नातवा ने कोशिश तो ज़रूर की। हमारा काम है कि हम कॉल दें, अवाम निकले ना निकले वो अवाम की मर्जी है, कल को अवाम जाने और फिर इमरान खान जाने या अवाम का अपना ज़मीर जाने। सब कुछ खोल के आपके सामने रख दिया है। आप और मैं रोटी कान में नहीं डालते, हम सबको सब नजर आ रहा है और समझ भी आता है। तो फिर अपना फैसला खुद कीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए। इन तरामीम को रोकने के लिए एहतजाज वाहिद रास्ता है। यही खान की आखिरी मुलाकात में आखिरी हिदायत भी थी, जो 3 तारीख को उनकी मुलाकात हुई थी, और ये हमें जो है वो पंजोता साहब ने बताया भी था, जाहिर है, जो इंतजार पंजोता जिनको इस वक्त अगवा किया गया है। तो ये सूरत हाल है जी। इसके बाद आखिरी ट्वीट आपके सामने जो रखूंगा वो जमायमा खान साहबा का है, और वो खामोश थी बहुत देर से, अब वो भी बोली हैं, और उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यही बात उन्होंने बताई है कि बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं उनको, उनके बच्चों के बाप इमरान खान साहब की ज़िंदगी को लेकर, उनको और उनके ज़ाहिर है उनके बच्चों के वो बाप है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने तमाम विजिट्स स्टॉप कर दिए हैं, लॉयर्स को स्टॉप कर दिया है, कोर्ट हेयरिंग नहीं हो रही, इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन, कोई पर्सनल विजिट्स, कोई फैमिली विजिट्स, कुछ नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर्स नहीं हो रहे। उनके बच्चों के साथ सुलेमान और कासिम जिनका नाम है, कोई जो वीकली कॉल्स होती थी वो बंद हैं, और हर तरह की कम्युनिकेशन बंद कर दी गई है, और जेल का जो कुक था उसे छुट्टी पे भेज दिया गया है, और जाहिर है उनका वो जो सेल था उसकी शायद बिजली बंद है, और इन बदतरीन हालात के अंदर उनको रखा गया, और हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बहुत फिक्र है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं माजी में हमेशा खामोश रही, और मुझे PMLN के जो गूंस हैं उन्होंने पाकिस्तान रियासत पर कमेंट करने पर जिनसी ज्यादती करने के जो है वो थ्रेट्स भी दिए, मुझे हर तरह के थ्रेट्स भी मिले, और मैंने फिर आखिरकार खामोश रही। लेकिन अब मैं खामोशी तोड़ रही हूं, क्योंकि मेरे बच्चों के वालिद की जिंदगी और उनकी जो है वो माफ कीजिएगा, उनकी जो सेफ्टी है उसका कंसर्न है, और उन्होंने तमाम दुनिया से, जाहिर है ब्रिटेन में भी, बाहर भी, दुनिया में भी पाकिस्तानियों से भी अपील की। ये उन्होंने
आज जो है वो ट्वीट किया है, और इस सिचुएशन अब मैंने सारी आपके सामने रख दी है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो तमाम चीजें थी एक एक करके मैंने आपके साथ दी हैं। मेरी समरी यही है कि ये सब कुछ इमरान खान साहब को एक साइड पे करके तरामीम करवाने के लिए किया जा रहा है। असल मकसद ये है कि इमरान खान साहब के साथ राब्ता हुआ तो तरामीम के खिलाफ एहतजाज होगा, उनके साथ हर तरह का राब्ता काट दें ताकि तरामीम करवा लें, उसके बाद उनके साथ एक्सेस करवा दें। फिर क्या है, फिर तो जो है वो लंका ढाली और चिड़ियां खेत चुग गई होंगी। उसके बाद मुलाकात हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी को डांट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को सरजनिश कर देंगे, किसी को डी नोटिफाई कर देंगे किसी पोजीशन से। ये मैं हुकूमती जो साइड है उसके बारे में कह रहा हूं कि उन परसेप्शन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या हो जाएगा, इसलिए ये वक्त गुजारा जाए और तरामीम करवाई जाए। ये इनका पूरे का पूरा मकसद है, ये इनका पूरे का पूरा बैकग्राउंड है। ये असल जो कहानी है वो ये शैतानी तरामीम है और उसकी भरपूर तैयारी कर ली गई है। और इसकी हम जो अगली बातें हैं कि मौलाना साहब की जो मीटिंग्स हुई हैं बिलावल जरदारी साहब के साथ, लंबी मुलाकात उनकी हुई है और 3 घंटे या 2 घंटे शायद लंबी, और उसमें भी इतलात आ रही कि शायद एक मुसवदे के ऊपर उनका इत्तफाक हो गया है। अब नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मुलाकात होगी। मेरी पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है कि इन तरामीम का किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी इजाज़त नहीं दे रखी। मेरी तरफ से यही था अभी तक। जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखूंगा। मुझे यहां से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।